है न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। अतीक अशरफ की जिस तरीके से हत्या की गई वो तो एक पहेली है ही, लेकिन एक सबसे बड़ी पहेली है गुड्डू मुस्लिम। आखिर गुड्डू मुस्लिम कहां छुपा हुआ है? और सबसे बड़ी बात, अतीक और अशरफ ने आखिरी वक्त गुड्डू मुस्लिम का नाम क्यों लिया और क्या कहना चाहते थे? इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर कि गुड्डू मुस्लिम के घर पर एक नोटिस चस्पा किया गया है। उस नोटिस चस्पा करने पर यह बताया गया है, कारण बताओ, ये नोटिस है कि आपने अवैध तरीके से इस घर को बनाया है, लिहाजा आप पर कार्रवाई की जा सकती है। एक नोटिस गुड्डू मुस्लिम के घर पर चस्पा किया गया। हालांकि ये नोटिस 3 अप्रैल को चस्पा किया गया था और देखिए 15 दिन का लगभग समय दिया गया कि 15 दिन के अंदर अगर नहीं आता है गुड्डू मुस्लिम तो इसके बाद में इस घर पर कार्रवाई की जा सकती है पीडीए के द्वारा, यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। लेकिन अभी भी गुड्डू मुस्लिम नहीं मिला है। अब देखना यह है कि बाबा का बुलडोजर जिस तरीके से हमने बाकी अवैध जगहों पर चलता हुआ देखा है, गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी चलता है या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अशरफ की हत्या के बाद यूं लगता है कि प्रयागराज और ज्यादा खौफजदा दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है अतीक अशरफ या शाइस्ता के लिए। शाइस्ता जो कि लेडी डॉन है, गुड्डू मुस्लिम जो कि अभी फरार चल रहा है, गुड्डू मुस्लिम की गली, उसके घर, उसके आसपास के इलाकों में कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया इस घर में पहुंचा जहां पर ये गुड्डू मुस्लिम का घर है। इसमें ताला लगा हुआ है, अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कुछ दिनों पहले तक उसकी अम्मी जो थी यहाँ पर थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। और गुड्डू मुस्लिम वो शख्स है जिसके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि उसने बमबाजी में यहाँ पर उमेश पाल हत्याकांड में बमबाजी की थी। उसकी सीसीटीवी फुटेज आई थी। उसके बाद वो मेरठ में दिखाई दिया था जहाँ पर अतीक अहमद की बहन आयशा के घर में वो पहुँचा था, वहाँ सीसीटीवी फुटेज में उसकी मौजूदगी दिखाई दी थी। लेकिन अब यहाँ के लोग कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। देखिए, कुछ बताएंगे? देखिए, कोई कुछ भी नहीं बताना चाहता है, क्योंकि ये एक खौफ यहाँ पर कहा जा सकता है गुड्डू मुस्लिम का। तो यहाँ के लोग कुछ नहीं बोलना चाहते। गुड्डू मुस्लिम वो शख्स है जिस पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम भी पनाह दे रहा है, क्योंकि उसका लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो है वो ज़बरदस्त है। और इसी वजह से यहाँ पर देखिए दरवाज़ा तक लोग बंद कर दे रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम के बारे में किसी को बात नहीं करनी है, और इसी वजह से कोई यहाँ पर बात नहीं करना चाहता। थोड़ा सा भाई साहब ये बताएंगे, यहाँ पर कब से रह रहा था गुड्डू मुस्लिम? हमें नहीं मालूम। नहीं बता, डर की वजह से नहीं बता रहे कि वैसे नहीं बता रहे? देखिए, ये एक डर, एक खौफ था। इसी वजह से गुड्डू मुस्लिम के पूरे इलाके की जो गली के आमने सामने के रहने वाले लोग हैं वो कुछ भी नहीं बोले, और उन्होंने ये साफ जानकारी दे दी कि वो कुछ नहीं बोल सकते, ना ही उन्हें कुछ पता है। यानी पता होने के बावजूद। बाबा जी नमस्कार, कुछ बताएंगे गुड्डू मुस्लिम के बारे में? हम जानकारी जुटा रहे थे कि कहाँ ये गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, कुछ बताएंगे कब से रहता था? हमको नहीं पता, हम बाहर के हैं भैया। अच्छा, आप भी बाहर के हैं? हाँ, ये अच्छा, काम पे जा रहे हैं। देखिए, कोई भी इस मामले में बातचीत नहीं करना चाहता। तो देखा आपने कि किस तरीके से लोग खौफजदा हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि गुड्डू मुस्लिम आज से पहले इतना बड़ा नाम नहीं था इस गैंग में, लेकिन जिस तरीके से अतीक अशरफ की हत्या हुई, असद का एनकाउंटर हुआ, गुलाम का एनकाउंटर हुआ, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है। वो अब एक ऐसा चेहरा बन गया है जो सबके जहन में छाया हुआ है। प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से जांच की रफ्तार तेज हो गई है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर तीनों हमलावरों को किसने अतीक अहमद की सुपारी दी थी। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, वैसे ही एक नया पर्दाफाश हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि अतीक अहमद के किसी खास गुर्गे ने ही अतीक को रास्ते से हटाने का प्लान बना दिया था। अतीक का हमराज निकला गद्दार। खुद की आई बारी तो दी अतीक की सुपारी। नहीं गए थे, क्या कहना आप? कुछ कहना चाहिए? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। हमले से ठीक पहले अशरफ की जुबान पर गुड्डू मुस्लिम का जिक्र था। वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बताने जा रहा था कि तभी हमलावरों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। ऐसे में माना जा रहा है कि अतीक का वो खास गुर्गा कोई और नहीं, गुड्डू मुस्लिम ही है जिसने गद्दारी की थी। अतीक पर हमला करने वाले तीनों हमलावर सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य का आपराधिक इतिहास बताता है कि वो माफिया बनना चाहते थे, लेकिन अतीक अहमद को मारने की जिम्मेदारी किसने दी?
अतीक की हत्या में तुर्की मेड पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। पिस्तौल की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। तो वहीं तीनों हमलावरों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन तीनों हमलावरों पर इतना पैसा कहां से आया कि उन्होंने ये तुर्की की पिस्तौल खरीदी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इन तीनों शूटरों को गुड्डू मुस्लिम ने 10-10 लाख रुपए दिए थे और अतीक की सुपारी दी थी, जिसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या की गई। गुड्डू की गद्दारी की बात इसलिए पुख्ता होती नजर आती है क्योंकि वो गुड्डू मुस्लिम ही था जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक के बेटे असद के साथ फरार हो गया। लेकिन अचानक से गुड्डू मुस्लिम ने असद का साथ छोड़ दिया और अतीक के जीजा अखलाक से 50,000 रुपया लेकर कहीं और निकल गया। जैसे ही इसकी जानकारी अतीक अहमद को हुई थी तो उसने अपने एक और खास गुर्गे गुलाम मोहम्मद को असद के पास भेज दिया था। असद और गुलाम का झांसी में एनकाउंटर हुआ था। एसटीएफ ने असद और गुलाम को ढेर कर दिया था। असद और गुलाम की झांसी वाली लोकेशन सिर्फ गुड्डू के पास थी। ऐसे में माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही असद और गुलाम की लोकेशन लीक की थी, जिसके बाद दोनों का एनकाउंटर हो गया। वहीं गुड्डू का अगला टारगेट अतीक अहमद था, जिसकी जानकारी शायद अतीक और अशरफ को भी हो गई थी कि गुड्डू मुस्लिम गद्दारी कर रहा है। इसलिए जब मीडिया ने अतीक से असद के जनाजे को लेकर सवाल पूछा था तो अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम पर जवाब देना शुरू किया। नहीं गए थे, क्या कहना आप कुछ कहना चाहिए? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। लेकिन अशरफ अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अतीक और अशरफ पर हमला हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, वो नोटिस यूं तो 3 अप्रैल को चस्पा दिया गया था, लेकिन अब देखना यह है कि पीडीए कार्रवाई कब करता है। और दूसरी बात यह कि प्रयागराज में जब से अतीक अशरफ का हत्या हुई है उसके बाद से ज्यादा लोग खौफजदा हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और खासतौर पर गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता। देखिए, गुड्डू मुस्लिम का जो बैकग्राउंडर है वो अतीक अहमद के काफ़ी नज़दीक था, लेकिन पिछले जब 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद से ही गुड्डू मुस्लिम सवालों के घेरे में था। उसके घर पर छापेमारी की गई थी, लेकिन उसका वहाँ मौजूदगी नहीं होना सबसे बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज था। और इसी वजह से आज तक पुलिस की टीमें जो है उसे अलग अलग राज्यों में तलाश कर रही है। और आसपास के लोग कुछ भी बोलने के लिए इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का खौफ पहले भी उनके दिलो दिमाग में था और आज भी गुड्डू मुस्लिम का खौफ उनके दिलो दिमाग में है। और वहीं साथ ही जो नोटिस उसके घर पर चस्पा किया गया है उसकी तारीख अगर बात करें तो आज 15 दिन उसकी तारीख को पूरे हो चुके हैं। हो सकता है कि आज या कल में यहाँ पर जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है वो इस पर कार्रवाई कर सकता है, उसका घर ढहा सकता है, वहाँ पर बुलडोजर चलाया जा सकता है और इसी वजह से वहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम के बारे में आसपास के लोग कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है या जानबूझकर वो चाहते हैं कि उसके बारे में जानकारी ना मिले। लेकिन जो एसटीएफ है उसको कर्नाटक में उसकी एक बार लोकेशन मिली थी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति सामने आई है और राजधानी दिल्ली यानी कि दिल्ली में भी बेनामी संपत्ति शाहीन बाग में सामने आई है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी किस तरीके से बेनामी संपत्ति को अर्जित किया गया, लेकिन बताया यह जा रहा है कि दिल्ली के शाहीन बाग में भी अतीक के नाम पर बेनामी संपत्ति है। अतीक ने किस तरीके से बेनामी संपत्ति को न केवल प्रयागराज में बल्कि दिल्ली में भी अर्जित किया है और जगहों पर भी इसी तरीके से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड में अब तक पुलिस की कार्रवाई में 4 आरोपी ढेर हो चुके हैं। तो वहीं अतीक और अशरफ की मेडिकल कॉलेज में हत्या कर दी गई है। अब देखिए, उमेश पाल हत्याकांड के 2 किरदार फरार हैं। एक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और दूसरा अतीक का गुर्गा यानी कि गुड्डू मुस्लिम। चलिए आइए आपको बताते हैं कि कौन है गुड्डू मुस्लिम। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वेयर अबाउट्स है गुड्डू मुस्लिम के। सबसे पहले आप जानिए गुड्डू मुस्लिम की क्राइम कुंडली क्या है। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है गुड्डू मुस्लिम। इतना ही नहीं, देखिए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी के साथ साथ पुलिस ने इसके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है, क्योंकि कई दिनों से ये फरार चल रहा है और पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बारे में ये भी जान लीजिए कि बम बनाने में माहिर है और इसीलिए बमबाज गुड्डू के नाम से इसे जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये देखिए ये जो काम आज कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, ये आज से नहीं कर रहा है। स्कूल के दिनों से ही लूट और अवैध वसूली का काम ये किया करता था और कई गैंग्स में जो है ये शामिल था।
और देखिए 1997 की बात करें तो लखनऊ में एक टीचर की हत्या जो है इसकी तरफ से कर दी गई थी। अपराध की एक लंबी फहरिस्त है जो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां से इस फहरिस्त की शुरुआत हुई। 1997 में सबसे पहले एक टीचर की हत्या इसकी तरफ से की गई थी और उसी साल 1997 में ही एक इंजीनियर की भी इसके द्वारा हत्या की गई। और देखिए आगे बढ़ते हुए श्री प्रकाश शुक्ला की बात करें तो ये वो गैंग है जो काफी एक्टिव गैंग उत्तर प्रदेश में बताया जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला की गैंग से ये जुड़ा रहा और उसके बाद बिहार में बड़ी वारदात को अंजाम इसकी तरफ से दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर साल 2001 की बात करेंगे तो पटना से इसे गिरफ्तार भी किया गया और उसके बाद जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो जमानत किसने कराई थी? अतीक अहमद ने जमानत कराई। और देखिए जब अतीक अहमद ने जमानत कराई तो एक भरोसा जो है अतीक अहमद और इसके बीच में गुड्डू मुस्लिम के बीच में बनता गया और कई साल से ये अतीक अहमद के लिए काम कर रहा था और यही वजह है उमेश पाल हत्याकांड में सबसे मुख्य आरोपी के तौर पर इसका नाम भी निकलकर सामने आया। तो शाइस्ता परवीन इस वक्त फरार है, इस वक्त पुलिस की पकड़ में नहीं है, लेकिन शाइस्ता परवीन को लेकर उनके वकील ये कह रहे हैं कि उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही शाइस्ता परवीन के संपर्क में आते हैं वो कहेंगे शाइस्ता परवीन को शाइस्ता परवीन सरेंडर कर दे। लेकिन अभी तक आप देखिए कि कितनी शातिर है शाइस्ता परवीन कि अपने वकील तक से संपर्क नहीं किया है अभी भी, यानी कि किसी को कोई खोज खबर नहीं है शाइस्ता परवीन आखिर कहाँ है। लेकिन एक बात तय है कि अतीक और अशरफ की नामौजूदगी में, मतलब वो जब मौजूद नहीं है, गैर मौजूदगी में किस तरीके से यही लेडी डॉन है जो सब कुछ चला रही है। टच में नहीं है, टच में रहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टच में आ जाए तो उनको सरेंडर करा दिया जाए। अच्छा, तब आप कोशिश करेंगे क्या? जी हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी वो टच में आ जाए, किसी के माध्यम से टच में आ जाए तो उनको जो है सरेंडर करा दिया जाए। न्यायालय में सरेंडर होना चाहेंगे न्यायालय में या पुलिस में जाना चाहेंगे। तो अतीक और अशरफ की गैर मौजूदगी में, यानी कि अब जब उनकी हत्या हो गई है तो शाइस्ता परवीन ही माना यह जा रहा है कि इस काले साम्राज्य को आगे लेकर जाएगी, क्योंकि अभी तक भी शाइस्ता किसी की गिरफ्त में नहीं आई है। गुड्डू मुस्लिम पति और देवर को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन गायब रही। उमेश पाल की हत्या के आरोपी लाडले बेटे असद को एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन ने उसे आखिरी बार देखना तक मुनासिब नहीं समझा। तेरह अप्रैल को मुठभेड़ में बेटे की मौत और 15 अप्रैल को पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या के बावजूद शाइस्ता परवीन लापता है। शाइस्ता खुद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है, लेकिन शातिर अपराधी की तरफ पुलिस को चकमा देने के लिए वो हर मुमकिन हथकंडा आजमाने में जुटी है। गिरफ्तारी या सरेंडर से पहले कानून की नजर में शाइस्ता फरार आरोपियों की फहरिस्त में है। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या शाइस्ता ही अब अतीक के क्रिमिनल कुनबे को संभालेगी, क्योंकि पति अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, देवर अशरफ का भी मर्डर हो चुका है, तीसरे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, बड़े बेटे उमर और अली जेल में कैद हैं, तो 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद हैं। पुलिस के मुताबिक अतीक एंड फैमिली के कई और सदस्य और रिश्तेदार वांटेड हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि शाइस्ता परवीन कानून का सामना करेगी या फिर अतीक के जुर्म और जुल्म की सल्तनत की सुल्ताना बनना पसंद करेगी। तो दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, ना तो कानून का सामना शाइस्ता करना चाह रही है और ना ही सामने आ रही है। ऐसे में बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि शाइस्ता परवीन आखिर कहां है, उसके वकील तक को नहीं मालूम है। देखिए, बिल्कुल शाइस्ता परवीन इस वक्त एक बड़ा टास्क यहाँ पर एसटीएफ या फिर प्रयागराज पुलिस के लिए है, क्योंकि उस पर 50,000 का इनाम तो है ही, वहीं उसे कौन कौन लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं इसकी लिस्ट एक बनाई गई है, क्योंकि दिल्ली में उसे कहाँ पर सपोर्ट दिया गया था, कहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई थी, और उसके बाद मेरठ की तरफ उसकी मूवमेंट दिखाई दी थी। इसके अलावा ये कहा जा रहा था कि वो प्रयागराज में सरेंडर कर सकती है, बल्कि आज भी अफवाह उड़ी थी, लेकिन उनके वकील की तरफ से अब तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन यूपी एसटीएफ का कहना है कि वो काफ़ी उन लोगों तक संपर्क में है जो उसे
लॉसिक सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट दे रहा है, लेकिन यहाँ पर गुड्डू मुस्लिम खुद सवालों के घेरे में है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ऐसे कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि यूपी से बाहर वो जा सकती है, ये भी कयास लग रहे हैं, क्योंकि उसे अब एक कहीं ना कहीं पर भूमिगत तौर पर रख दिया गया है ताकि उसकी ठीक है, आवाजाही दीपक लौट रहे हैं आपके पास में, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अतीक और अशरफ से किस तरीके से परेशान रहे और उनके सताए हुए हैं। कई लोग कैमरे पर आए और कई लोग कैमरे पर नहीं आ रहे हैं। उनमें से एक पीड़ित आज जब कैमरे पर आई तो क्या कह रही हैं, कहते कहते रोने लग गई हैं, जरा आप भी सुनिए। अतीक का अंत अब खौफ भी होगा खत्म।